शराबबंदी कहने के लिए है, लेकिन बहुत सारे उसमें लूप होल्स भी उन्होंने वो काम किया है। क्राइम अपराध बढ़ रहे हैं, वो हर जगह दिन होता है। दहाड़े नालंदा में इस तरह की घटनाएं हुई। माधव आनंद ये इशारा कर रहे हैं कि नई सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा बिहार। लेकिन ये सच बात है ना कि बिहार सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में, ये तो सच बात है। देखिए इसमें क्या आपत्ति देखिए है? बिहार जैसे राज्य में कानून बनाकर आप शराबबंदी जो है कर सकते हैं। राहुल गांधी को जब गाजर, मूली और आलू का में डिफरेंसेस नहीं पता है तो उनको क्या पता है कि इराक के साथ मेरा क्या रिलेशन और ईरान के साथ क्या रिलेशन है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, शराबबंदी पे लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और आपको बता दें, जीतन राम मांझी हो या फिर माधव आनंद अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। और आपको बता दें, मोतिहारी में जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई और 6 का कहा जा रहा है कि आंख अंधा हो गया है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे। माधव आनंद है आरएलएम से विधायक। सर, आप भी विधानसभा में सवाल उठाए थे शराबबंदी की समीक्षा को लेकर, और अब सुधाकर सिंह जो राजद से सांसद हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कि समीक्षा होनी चाहिए, लगातार मृत्यु हो रहा है। देखिए, जहरीली शराब पीने से जो घटना घटित हुई है चंपारण में, तो बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में जो है देखने को मिला है। कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं घटित हो रही है। इसीलिए विधानसभा सत्र के दरमियान आप लोगों को याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मैं इकलौता ऐसा विधायक उस टाइम में था, जब चर्चा हो रही थी तो मैंने शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा की जो है सो बात कही थी। और जब विस्तृत समीक्षा की बात कही थी तो जनहित को ध्यान में रख के मैंने ये बातें कही थी। कोई ऐसा नहीं था मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए मैंने नहीं कहा था, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी कितना सफल है, जब विस्तृत समीक्षा होगी तो उसके माध्यम से हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जब से शराबबंदी हुई, मीडिया के माध्यम से जो खबरें हम लोगों के पास आती है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में शराबबंदी तो ज़रूर है, शराबबंदी कहने के लिए है, लेकिन बहुत सारे उसमें लूप होल्स भी हैं। तो जब विस्तृत समीक्षा होगी, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी मैंने कहा था, विधानसभा के सदन के बाहर कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी ही सरकार से मांग कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अपनी ही सरकार जो है इस पे विस्तृत समीक्षा जो है सो करने का काम करेगा। और अभी भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब नई सरकार बनेगी तो इस पे विस्तृत समीक्षा होगी, क्या कानून को आगे जारी रखने की आवश्यकता है। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी राय लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार जैसे राज्य में कानून बनाकर आप शराबबंदी जो है कर सकते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहां मुझे लगता है अवेयरनेस पे काम करने की आवश्यकता होती है, लोगों में जितना लोगों को एजुकेट कर सकें उसकी आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि वह वक्त आ गया है, क्योंकि 10 साल लंबा टाइम होता है, वह वक्त आ गया है कि इसकी समीक्षा जो है होगी ही होगी। समीक्षा का मतलब क्या? शराबबंदी अब खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, शराबबंदी मैंने पहले ही कहा और आप लोगों को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि शराबबंदी बिहार जैसे स्टेट में इतना आसान नहीं है, जहाँ आपका एक साथ कई स्टेट जो है आपके आसपास है जहाँ शराबबंदी नहीं है। जैसे झारखंड में नहीं है, यूपी में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, आपका बगल में पड़ोसी देश नेपाल में नहीं है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से भी कहीं न कहीं अपने बिहार को जो है कमज़ोर जो है सो करने का काम यह कानून कर रहा है। और दूसरी बात, जितना लाभ मिलना चाहिए था शराबबंदी से, वो मुझे लगता है कि शराबबंदी से लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि जितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, जब हम पुलिस बल की बात करते हैं, तो पुलिस बल का भी बहुत ज़्यादा वक़्त जो है इन सारे पचड़ों में पड़ना पड़ता है उन लोगों को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखिए तो शराबबंदी बिहार में मुझे नहीं लगता है कि इसकी जो है सो अब आगे ज़रूरत है। लेकिन यह व्यक्तिगत मामला मेरा हो सकता है, व्यक्तिगत मेरी निजी राय हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से जब नई सरकार बनेगी, जब हम सब लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होगी, और जब समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से जितनी बातों का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखने का काम करेंगे। मतलब माधव आनंद ये इशारा कर रहे हैं कि नई सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून खत्म हो जाएगा बिहार में। देखिए, मैंने तो क्या कहा, व्यक्तिगत अगर मेरी राय लीजिए, निजी राय लीजिए, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, अर्थशास्त्र का अनुभव है, मुझे नहीं लगता है बिहार जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में शराबबंदी की कोई ज़रूरत है। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं अपने पार्टी का लीडर हूँ, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत राय मायने नहीं रखता है।
लेकिन जब निश्चित रूप से जब सरकार इस पे गंभीरता से विचार करेगी, और जब सरकार की बात करते हैं उसमें एनडीए के सभी घटक दल आते हैं और विपक्ष के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि जब शराबबंदी हुई थी तो उसमें विपक्ष के लोगों ने भी समर्थन देने का काम किया था। सरकार में थे वो, सरकार में थे, लेकिन जो लोग सरकार में नहीं भी थे, उन्होंने भी समर्थन जैसे दिया। बीजेपी सरकार में नहीं थी उस टाइम में, आपको याद होगा, हम लोग सरकार में नहीं थे तो हम लोगों ने भी समर्थन देने का काम किया था। तो चूंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इस वास्तविकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या शराबबंदी बिहार में जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और जब विस्तृत समीक्षा होगी तो क्या जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने शराबबंदी की, क्या उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, क्या आंकड़ा मेरा कहता है, वो तमाम चीजों पे जो चर्चा होगी और फिर हम लोग आगे निर्णय लेने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव केरल पहुंचते और धुआंधार प्रचार वहां कर रहे हैं वहां के विधानसभा चुनाव को लेकर, और कहा जा रहा है कि अब बिहार का अपमान कर रहे हैं। गरीब राज्य बिहार का, मतलब पूरे देश सबसे गरीब राज्य से मैं आता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव जी को जब बिहार में मौका मिला तो बिहार वासियों का तो दिल जीत नहीं पाए। अगर जितना मेहनत वो केरला में जाके 4 लाइन इंग्लिश बोल के करते हैं, अगर वो यहाँ और ज़्यादा मेहनत किए रहते तो शायद 25 की जगह पे जैसे कुछ और संख्या 30 हो सकता था। अब यहाँ तो जनता का दिल जीत नहीं पाए। आपने देखा कि जब बजट सेशन चल रहा था, बिहार विधानसभा का, विधानमंडल हम कह लीजिए, विधानसभा विधान परिषद दोनों का सत्र चल रहा था, तो पूरे सत्र में मैं ऐसा विधायक था कि एक दिन भी मैंने अनुपस्थित अपने आप को नहीं रखा हुआ। और पूरे एपिसोड में मैंने देखा कि 1 महीने का हम लोगों का सत्र था, उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी मात्र जो है उनकी उपस्थिति, जहाँ तक मुझे याद है जब तक मैं सदन में रहा, 3 से 4 दिन मैंने उनकी उपस्थिति को देखा, बाकी नदारद रहे। लेकिन ये सच बात है ना कि बिहार सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में, ये तो सच बात है। देखिए, इसमें क्या आपत्ति हो सकता है? नहीं, बिहार गरीब राज्य नहीं है। बिहार, देखिए 2 चीज होता है जब आप इकोनॉमिकल टर्म में जाइएगा, एक होता है लिस्ट डेवलपिंग स्टेट, एक होता है डेवलपिंग स्टेट, और एक होता है डेवलप्ड स्टेट। आप गरीब कहा जाता है लिस्ट डेवलपिंग, जिसको बोलते हैं एलडी, लिस्ट डेवलपिंग स्टेट, एलडीएस उसको बोल दीजिए। लेकिन बिहार रिपोर्ट में आप देखिए सर, जितने भी हर पैमाने पे नीचे में, नहीं पैमाने नीचे से नीचे नहीं, एक नंबर, बहुत सारे चीज में आज बिहार में कितनी प्रगति हुई है। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद, एजुकेशन में देख लीजिए, सीमित संसाधनों वाले प्रदेश होने के बावजूद आज बिहार ने बहुत प्रगति किया। बिहार अब डेवलपिंग स्टेट में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकता है जब अपना बिहार विकसित हो, तो उसमें लगातार लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए गरीब है भी, तो मुझे यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे को, नहीं, क्यों मैं कहूँ अपने स्टेट के बारे में, केरला के, नहीं, क्यों मैं स्वीकार करूँ, मुझे नहीं लगता है। मेरा स्टेट जैसे डेवलपिंग है, आगे जैसे बढ़ रहा है, लगातार प्रगति के काम हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार वासियों के लिए कितनी सौगात दे के जाते हैं। आज किसी ने कल्पना की थी कि पटना में मेट्रो स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोगों ने देख रहा है, हम लोगों ने 2005 का से पहले का स्थिति देखा और आज की स्थिति भी देख रहे हैं। रात में 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो रही है। समस्या कुछ जरूर है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ समस्या नहीं है, लेकिन अब मैं दूसरे स्टेट में जाऊं, पहले मैंने सदन में कहा था, आप लोगों को याद होगा कि जब बिहारी वर्ड पहले गाली होता था 2005 से पहले, हम लोग बचते थे कि दिल्ली में जब हम लोग थे तो हम लोग बचते थे, कोई पूछता था बिहार से हो तो कहते नहीं हम यूपी से हैं। और मैंने सदन में इस चीज को बोला, जब मुझे पहली बार मौका मिला मैंने कहा। लेकिन जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2005 में बने, परसेप्शन चेंज हुआ और मैंने गंभीरता से सदन में कहा कि अब जब पासपोर्ट में बिहारी लिखता हूं कि कहाँ के हो, किस स्टेट से हो, बिहारी लिखता हूं तो मुझे प्राउड फील होता है। लेकिन उन्होंने वो काम किया है। क्राइम अपराध बढ़ रहे हैं, वो हर जगह होता है। नालंदा में इस तरह की घटनाएं हुई, घटनाएं कहीं भी घटित हो सकती है, उस घटना को मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ। घटनाएं घटित होती है, दिल्ली में भी घटनाएं घटित होती है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यूपी में भी होता है, लेकिन घटनाएं घटित न हो, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम सब जनप्रतिनिधि की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि उसको कितना मिनिमाइज किया जाए। 14 करोड़ की आबादी वाला अपना प्रदेश है, सरकार की मंशा साफ है कि जीरो टॉलरेंस की नीति रखना, करप्शन हो या क्राइम हो या कम्युनलिज्म हो, तीनों चीज पे जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का रहा है और अभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, घटनाएं घटित हो रही है। कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी है और एलपीजी क्राइसिस को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एलपीजी क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग लाइनों में खड़े हैं और अभी 15 लाख लोगों का जो है जिन्होंने
अप्लाई किया है कि अब हमको गैस मिलेगा, नंबर लगाया, उनका नंबर अभी तक नहीं आया है। कांग्रेस, मैं भी जा रहा था कहीं और देखा कि 10 लोग कांग्रेस के खड़े थे वहाँ। तो कांग्रेस के पास तो आपका न नेतृत्व है, न नेता है, न कार्यकर्ता है। कांग्रेस को यही नहीं पता है कि वैश्विक स्तर पे अभी जो सिचुएशन है वो क्या है। सबको पता है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा सोर्स जो है अपना ईरान होता है, इराक होता है, मिडिल ईस्ट होता है, सबको पता है। और थोड़ा बहुत लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होते हैं, जैसे वेनेजुएला के वगैरह की हम लोग बात कर रहे हैं, और बहुत बहुत कम मात्रा में अफ्रीकन कंट्री, चाहे वो नाइजीरिया हो या केनिया हो, वहाँ से भी हम लोग करते हैं। तो पूरे विश्व की जो स्थिति है अभी सबको पता है, फिर भी भारत सरकार गंभीर है। लेकिन कहा अपना जाए इराक से अगर बढ़िया फ्रेंडशिप होता है तो इतना दिक्कत नहीं होता है। अब किससे फ्रेंडशिप है नहीं है वो कांग्रेस के लोगों को क्या पता है। अगर राहुल गांधी को जब गाजर, मूली और आलू का में डिफरेंसेस नहीं पता है तो उनको क्या पता है कि इराक के साथ मेरा क्या रिलेशन और ईरान के साथ क्या रिलेशन है। अगर इतने ही ज्ञाता होते तब तो क्या बात था, तो उनको तो आलू प्याज में भी डिफरेंसेस नहीं पता होता है, चलिए, तो वो क्या बात करेंगे उस चीज़ पे। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरएलएम विधायक माधवानंद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।